हेलो पीपल, आई होप आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छा गया होगा। देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और टाइम जो मैंने लिया है वो है डेली टाइम फ्रेम। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने जो पिछले कुछ दिनों में जो रेंज बनाया है, यहाँ से जो रैली नीचे के साइड में जा रही थी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 42,000 का आसपास का राउंड फिगर में आप समझो मान लो, और नीचे है 37,000 का। तो 37,000 से 42,000 यानी कि मोटा मोटी 5,000 पॉइंट का एक डाउन साइड में रैली आया। और उसके बाद क्या हुआ, अगर आप 5,000 का 50% लेंगे तो 2500 पॉइंट। जब आप 37,000 में 2500 पॉइंट जोड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं 39,500 के आसपास आएगा। ये यहीं से ये 50% से वापस से ये नीचे की ओर आने की कोशिश करने लगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में दूसरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है कि ये यहाँ पे गैप होता है, इस गैप को ये आज फिल किया है। तो देखिए, समझिए, मार्केट का जो एक साइकिल रहता है, जब भी आपको कोई एक गैप दिखे डेली टाइम फ्रेम पे, देखिए मैं 15 मिनट्स आवरली टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप कोई गैप देखते हैं तो मार्केट उसको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से उसको फिल करने की कोशिश करता है। एक ये थ्योरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट अगर एक साइड में रैली कर रहा है और उसके बाद 50% या 61.8% से वो मेजर पुल बैक लेता है, अगर मान लीजिए इस 50% को क्रॉस करके यानी कि 39,500 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने लगता, तो फिर आप समझते हैं कि एक बुलिश सिनेरियो अभी भी मार्केट में बना हुआ है। लेकिन अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी कि अभी हम लोग वापस से इसे बेयरिश मान लें। बेयरिश आप कब होंगे टोटली, जब आपका ये जो स्विंग है ना 37,500 का, ये ब्रेक होके ये नीचे आने लगे, तो फिर आप ये कंप्लीटली बेयरिश स्ट्रक्चर इसको समझ सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में, ये देखिए ये एक लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन कर रहा है, ये अगर इसका हेड मान लीजिए, और ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन करने का कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आके यहाँ तक आता है, तो ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका ये नेक लाइन रहेगा। और ये नेकलाइन वही लेवल है जिसके बारे में हम लोग बात किए 37,500 का, जो इसका स्विंग है। 37,500 के नीचे अगर आने वाले टाइम में पोजिशनल बेसिस पे अगर ये क्लोजिंग देने लगे, तो फिर आपको 36,000 फिर 34,000 का भी लेवल आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। देखिए, ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और जब भी बैंक निफ्टी के बारे में आप बात करेंगे तो किसी दिन ये 1300 पॉइंट 1000 पॉइंट की भी रैली देता है। आपने देखा कि कैसे ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद दूसरे दिन एक रेड कैंडल बनाया नीचे साइड में, फिर उसके बाद ये ऊपर आया और फिर ये अच्छा खासा 1000 पॉइंट के आसपास का 800 पॉइंट के आसपास का रैली दिया अपसाइड में। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो पोजीशन को हेज रखें, जिससे कि आपका जो लॉस हो वो मिनिमम हो। चलिए, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार बात करूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जो सिनेरियो डेवलप किया है वो भी गैप फिल का किया है, लेकिन इसके लिए यही मेजर रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 39,500। अगर हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट को कंसीडर करें, और मैंने कुछ लेवल्स भी आपको ड्रॉ करके दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आई होप वो आपके काम आया होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करता हूं, तो आप देखोगे ये वही लेवल है जो कि जहां पे ये पहले कुछ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये रेसिस्टेंस लिया, और आज के दिन में भी ये रेसिस्टेंस लिया है, और वहीं से आपको एक डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट दिखा है। अब हमारे पास तीन सिनेरियो है, या तो ये गैप अप ओपन होगा, या बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा। देखिए, मान लीजिए ये गैप अप ओपन होता है किसी कारण से, ग्लोबल सिनेरियो, डाउ जोन्स नास्डैक बहुत अच्छा रैली कर गया रात भर में, तो आपको दिख सकता है ये ऊपर ओपन हुआ। तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पे कहीं पे अगर कोई बियरिश कैंडल आपको दिखता है, शूटिंग स्टार, इस तरह का कुछ कैंडल अगर आपको दिखा, तो फिर आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का मौका ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 39,620 के आसपास का आप लगा सकते हो, और आप पोजिशनल बेसिस पे इसको शॉर्ट ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है दूसरे केस में, तो आपको देखना है 15 मिनट्स को। अगर 15 मिनट्स का हाई ब्रेक करे, तो फिर आप एक बुलिश स्ट्रक्चर में प्ले कर सकते हैं। जो आपका पहला टारगेट होगा वो 39,500 का होगा। अगर फिर इसे ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल से, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 39,830, और उसके बाद ये 40,075 का भी आपको टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये रेड कैंडल से इसे तोड़ता है 15 मिनट्स के लो को और नीचे आने लगता है, तो फिर ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया है ये मेजर चैनल हो जाएगा। यहाँ पे जैसा प्ले आउट करेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, फिर ये आप इसको प्ले कर सकते हैं।
एक मेजर सपोर्ट नीचे के साइड में क्या बन के आ रहा है, 38,800। आपको देखना है मार्केट अगर नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है 38,800 के लेवल को, और फिर रेड कैंडल से ब्रेक करने के बाद या नीचे आने लगता है, तो फिर आप इसको पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट कंसीडर कर सकते हैं। जो पहला टारगेट बन के आएगा वो आएगा 38,500 का, और दूसरा टारगेट 38,300 का। देखिए पीपल, मार्केट बहुत वोलाटाइल है और ग्लोबल सिनेरियो पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। साथ में आप देखोगे कि यूएस डॉलर भी अपने हाई पे हाई लगाते जा रहा है, आज भी वो 82 के आसपास चल रहा है। देखिए मैं एक पोजिशनल बेसिस पे कैरी किया हूँ, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का पुट लिया है, मैं उसे दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है पीपल, तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको 38,800 के लेवल को नजर रखना है। क्या 38,800 से एक बाउंस आने का चांसेस, अगर मान लीजिए बाउंस आता है तो आप इसको ऊपर साइड में 39,100 का एक टारगेट आएगा। अगर मान लीजिए बाउंस आता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, वापस से ये लो को तोड़ता है 38,800 के, तो फिर आपको 38,600, 38,500, 38,300 का लेवल दिखा सकता है। तो मैंने तीनों सिनेरियो आपसे के साथ डिस्कस किया है, गैप अप का, फ्लैट का और गैप डाउन का। गैप अप में आपको मौका देखना है कि आप कोई बियरिश स्ट्रक्चर देखोगे, कोई कैंडल का वेट करना। अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल से यहाँ ब्रेक करता है तो फिर आप अपसाइड जाएंगे। फ्लैट में आपको 15 मिनट्स का कैंडल देखना है, हाई तोड़ता है ऊपर के साइड में प्ले करेंगे, लो तोड़ता है तो नीचे के साइड में प्ले करेंगे। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो एक बार 38,800 पे आपको नजर रखना होगा कि 38,800 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक बाउंस आने की उम्मीद है। और बाउंस जब भी आप प्ले करते हैं तो एक प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन में आप इसको देखोगे। अगर मान लीजिए रेड कैंडल से इसको ब्रेक करता है 38,800 को, तो पोजिशनल बेसिस पे 38,500, 38,300, 38,000 के भी लेवल आपको आने वाले टाइम में दिख सकते हैं। ओके पीपल, ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू सो मच।